जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करने आया हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लिमिटेड है यानी कम है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि है तो सबके पास, लेकिन उसको मैनेज करना सबसे मुश्किल है। जो लोग टाइम के बॉस बन जाते हैं वो हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ टाइम जिसका बॉस बन जाता है वो सब कुछ खो देता है। इसलिए आज के दिन जब चैलेंजेस लाइफ में सबसे ज़्यादा हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना टाइम सही से मैनेज करें। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 5 मंत्र बताऊंगा जिससे आपको टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला है लक्ष्य। आपका लाइफ में एम क्या है? अगर आपका एम इस लाइफ में कुछ अचीव करने का है तो आपको अपने आप को हर पल हर वक्त ये याद दिलाना होगा कि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। जहां पहुंचने का रास्ता कुछ मुश्किलों से भरा हुआ है और उन मुश्किलों का सामना टाइम वेस्ट करके नहीं बल्कि निरंतर मेहनत करके ही होगा। अपने अपने आप को याद दिलाना होगा जितने सेकंड्स जितने मिनट्स आपने फोन पे या किसी से गप्पे लड़ाने में वेस्ट किए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से उतना ही पीछे हो चुके हो। जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तब शायद आपको ये याद ना आए, पर जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम्स आपके पास आते हैं, अपनी एक हैबिट बना लो कि आपका एम क्या है, कहीं उससे भटक तो नहीं रहे हो। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब कोई दोस्त बोले चल मूवी देख कर आते हैं, सिर्फ 3 घंटे में क्या होगा, याद रहे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा वो नहीं होगा आपको जॉब देने के लिए। उस वक्त मैं नहीं कह रहा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, पर आपको सिर्फ टेंशन है तो आपके सिलेक्शन से, जो कि तभी होगा जब आप मेहनत करोगे और किसी भी दोस्त के चक्कर में या किसी और वजह से टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब बात करूंगा दूसरे टेक्निक की, जो कि है सेकंड टिप। वो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। आपके आसपास कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पर आप चाहे अनचाहे में डिस्टर्ब हो रहे हो। एक दिन सोचो पिछले 3 दिन में किस वजह से फालतू का टाइम वेस्ट हुआ। अगर एक दिन का भी हिसाब लगाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने फालतू की चीज़ों में किया है, जैसे फ़ोन के मैसेज या व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, फेसबुक, इंस्टा या कोई और ऐप की नोटिफिकेशंस। सबसे पहले अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है तो सिर्फ कॉल नोटिफिकेशंस ऑन रखो। अगर आप घर में ही रहते हो तो इवन कॉल्स के भी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मेरे हिसाब से बेस्ट है फ़ोन को करो एयरप्लेन मोड में या ऑफ ही रहने दो। मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि फ़ोन से कैसे छुटकारा पाए, स्पेशली पढ़ाई करते वक्त, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया था। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी और भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में होंगे, जैसे घर के कोई छोटे मोटे काम या गेस्ट जो कि घर पे आ जाते हैं और आपको बुलाया जाता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, पर वो 2 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, मैं क्या करता था, आई यूज टू सेट अ स्ट्रिक्ट टाइम जिसमें मेरे फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया था। आई यूज टू कीप 1 आवर फ्री इन द इवनिंग अराउंड 5 PM। जब कोई भी छोटा मोटा काम अगर होता था तो मैं उस वक्त करता था। एंड आई यूज टू चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट ऑल्सो दैट टाइम। और अगर कोई रिश्तेदार पढ़ाई के बीच में आया तो नो बडी एवर कॉल्ड मी। रिमेंबर, मेरी माँ भी चंगी, मेरा प्यो भी चंगा, मेरे रिश्तेदार बहन चो। That is why remember, don't get into the traps of रिश्तेदार। Now, next point, set time limits to everything। हर वो काम जो कि अनटाइमली है एंड अनप्लैंड है उसकी टाइम लिमिट बना दो। जैसे कोई दोस्त आया है पढ़ाई के बीच में या कोई और, यू कैन स्टार्ट अ स्टॉप वॉच एंड सेट द अलार्म फॉर 5 to 10 मिनट्स। जैसे ही अलार्म बजेगा इवन योर फ्रेंड विल अंडरस्टैंड कि टाइम वेस्ट हो रहा है। और कभी कभी हम खुद बच्चों में
टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं और अलार्म से वो भी याद रहेगा आपको। नाउ नेक्स्ट टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर बहुत खतरनाक भी है, अपनी इमेज ऐसी भयंकर बना दो जहाँ भी रहकर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर आसपास वालों में जैसे ही आप न्यू गए हो वहाँ पर अपनी एक इमेज एक स्टूडियस बंदे के जैसे बना दो स्टार्टिंग से ही। जैसे आपने कभी स्कूल में देखा होगा ऐसा इंसान जिसको यू नेवर लाइक्ड, हु वाज अ चुस्सड़ पढ़ाकू। एक्चुअल में कितने भी बड़े आप, लेकिन इमेज बनाओ अपनी एकदम चुस्सड़ पढ़ाकू जैसे, ऑटोमेटिकली यू विल हैव लेस टाइम वेस्टर्स नियर यू आफ्टर दैट। और अब लास्ट में टिप ऑफ द डे, हर वो काम करो जो नहीं करना चाहिए। अब तुम बोलोगे ये क्या भसूड़ी है। देखो, ये जो पहले मैंने आपको 4 टिप्स दी हैं वो तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब आप इनसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल में इनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनको अपने शेड्यूल में अमल करो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट डे ऑफ स्टडी से ही अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, मान लेते हैं फर्स्ट डे से ही सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया, तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हैबिट को चेंज करने में कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है। अगर 21 नहीं, अगर आप मेहनत करके उसको 10 दिन भी कर सकते हैं। इसलिए ये टिप्स को अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए आपको इन हैबिट्स को धीरे धीरे कम करना होगा। स्टार्टिंग में दोस्तों से बात भी करो, पर टाइमर लगा करके 5 की जगह 10 मिनट का लगा दो। शाम का ब्रेक 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा ले लो। फिर धीरे धीरे आपका माइंड एंड आपकी बॉडी इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब बताता हूँ एक बोनस टिप। सोते वक्त सोचो कि किस काम में आज टाइम वेस्ट किया, कहाँ ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे रील्स देखी, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि कल से नहीं करूँगा। और फिर सोने से पहले डोंट फॉरगेट, हर वो अच्छा काम जो आपने उस दिन किया है उसके बारे में सोचो, कितनी मेहनत की है उसके बारे में सोचो, क्या पढ़ाई की है उसके बारे में सोचो। गुड थिंग्स विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ो, रुको मत, चलते रहो, और तब तक चलो जब तक मंजिल आपके कदमों में ना हो। और मंजिल पे पहुंच के पीछे देखो और मुस्कुराओ। बैंचो, कोई रास्ता था जिससे मैं डर रहा था। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।